नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आदर्श गुरुजी। मैं हूं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट मिस्टर कौशल कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरीके से सीखने वाले हैं कि कुछ खास तरह के लिंक लगाना सीखेंगे। जैसे कि ऑलरेडी पीछे की वीडियो में हम लोग कुछ सीख चुके हैं कि लिंक हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे, समझे। अगर ये बात करेंगे तो हालांकि हम लोग कुछ इस तरीके से इसमें देखेंगे। ये वेब पेज में लिंक लगाना सीखेंगे। पार्ट 9 में जो है हम लोग कोडिंग सीख चुके हैं कि लिंक कैसे लगाएंगे। बट क्या है कि वो नॉर्मल दिखता है, लेकिन कुछ इसमें कुछ खास तरीके से लिंक लगाना हम लोग सीखेंगे, समझे। और जैसे कि क्या होता है कि कोडिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो समझे कोडिंग के बीच में कहीं भी कमेंट हम लोग करना सीखेंगे। कमेंट का क्या खास है ना महत्व, कि जैसे कि ढेर सारा कोडिंग हो जाता है, समझे। कौन सा कोडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग को मालूम नहीं चलता है, और कुछ उसको याद रखने के लिए कुछ उस तरीके से लिखना, समझे। ऐसे नॉर्मल तरीके से हम लोग लिख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ खास तरह से हम लोग को कमेंट लिखना होता है, समझिए। तो उसे कैसे लिखा जाता है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, तथा हम लोग अन्य तरह से कुछ इसमें सीखेंगे। अब वो कुछ ये अगर पहला क्वेश्चन की बात करें, या पहला ये जो है कुछ खास तरह के लिंक लगाना सीखेंगे, समझे। इसकी बात करेंगे तो इसमें कुछ हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग लिंक लगाने वाले हैं, कैसा लिंक लगाना हम लोग सीखेंगे। जैसे कि आप मेरा ये देख रहे होंगे, मोबाइल का स्क्रीन है, समझे। और क्या किस तरीके के लिंक लगाएंगे उसको मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे कि ओपन कर लेता हूँ मैं क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। और ये क्रोम ब्राउज़र में क्या करते हैं कि ओपन कर लेते हैं आदर्श.com, ठीक है। इस तरीके से करके आदर्श.com जो वेबसाइट का नाम है मेरा, उसको ओपन कर लेते हैं। अब ये क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि सपोज दैट आज से ही शुरू करें कंप्यूटर को, सपोज दैट ये लिखा हुआ है, तो ये इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो है पेज बना होगा, समझिए, कोर्स का, उसका ये लिंक लगाया हुआ होगा। तो वो क्या है कि क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको कट कर देते हैं, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो पेज ओपन हो गया। बट मैं जो बताने वाली इस तरह के लिंक लगाना तो हम लोग सीख चुके हैं, बट जो मैं बताने वाला हूँ लिंक जैसा, समझिए। सपोज दैट नीचे में हम लोग आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। सब ये देखेंगे इसमें, ये हम लोग चलते हैं कॉन्टैक्ट वाले पार्ट में, समझे। वहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो कॉन्टैक्ट वाले में पार्ट में जाने के लिए यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि कैसा हम लोग कुछ किस तरीके से ये जो है लिंक लगाना सीखेंगे। संपर्क करें में जाते हैं कॉन्टैक्ट में, समझे। अब सपोज दैट ये है कॉन्टैक्ट नंबर है, सपोज दैट इस नंबर पर कोई क्लिक करे तो क्या होना चाहिए कि जैसे ही इस पर कोई क्लिक करे तो इस तरीके से डायल में आपका नंबर ऑटोमेटिक जो है आ जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना, आपके यूजर को आसानी होगा, कांटेक्ट करने में आसानी होगा, समझे। अन्यथा क्या होता है ना कि वो नंबर वहाँ पर देखता है, एक बार यहाँ देखता है, फिर यहाँ टाइप करता है, एक बार यहाँ देखता है तो एक बार यहाँ टाइप करता है। तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा बैड इफेक्ट पड़ता है, या थोड़ा सा जो है यूजर लोग ना थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो कहने का मतलब जितना अच्छी तरीके से वेबसाइट बना करके दीजिएगा, सामने वाला को यदि सहूलियत होगा, यानी सामने का मतलब कि यूजर को यदि सहूलियत जितना अच्छा तरीके से होगा, उस तरीके से क्या है ना कि आपके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेंगे, और आपके वेबसाइट को मतलब बहुत से लोग ज़्यादा पसंद कर लेंगे, समझे। तो ये है, तो कहने का मतलब जितना आसान काम बनाइए, सब समझे, और जितना आसान तरीके से बनाइएगा लोगों को अच्छा लगेगा, समझे। तो इस तरीके से करके। अच्छा, एक चीज़ और है, सपोज दैट इस ये ईमेल आईडी है, समझे। इस ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, समझे, तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा, सब समझे, कि इस ईमेल आईडी पे आप मेल करना चाहते हैं। तो जैसे कि मेल करने के लिए उसको ऑटोमेटिक जो है ना ईमेल आईडी लिखने की आवश्यकता नहीं है। उस ईमेल आईडी पे जैसे ही क्लिक करेगा उसके ओपन हो जाएगा। जैसे जो भी जीमेल इस्तेमाल करता हुआ तो जीमेल है, जैसे कि मैं दोनों इस्तेमाल करता हूँ, जीमेल और याहू मेल, इसलिए ये दोनों में ओपन होने के लिए पॉपअप आ गया, समझे। आपको जिस ये ऐप का इस्तेमाल करके हमको मेल सेंड करना है ये ईमेल आईडी पे, तो उस ऐप को सिलेक्ट करके और उस पर हम लोग मेल सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से स्पेशल लिंक की मदद से हम लोग इसको लिंक ये मेल को हम लोग लिंक नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा ना कि वो जो है कॉपी करेगा, ईमेल को कॉपी करके ले जा करके वहाँ पेस्ट करेगा, समझे। या एक बार में तो भुला जाएगा, या दूसरी बार में तीसरी बार में ट्राई करेगा, जैसे कि नंबर का इशू होता है, ठीक उसी तरह ईमेल आईडी का होता है, समझे। तो कुछ इस तरीके से मतलब न परेशान करके यूजर को मतलब बिना टाइम खपत किए हुए क्या करना है हम लोग को, कि कुछ इस तरीके से हम लोग लिंक लगाना सीखेंगे, ताकि उसको सहूलियत हो रहा आसानी से जो है मेल वाला मेल में ओपन हो जाए ईमेल आईडी, और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डायल पैड में ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाए। इससे बहुत ही आसानी होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग उन दो मतलब लिंक को पहले हम लोग करके देख लेते हैं, जैसा कि, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि पहले हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग कोडिंग करना सीख चुके हैं, और इसका आपको सोर्स कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो है पहले का, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ खास स्पेशल अपनी तरफ से किया है।
जो किया गया है वो आपको सारा कुछ इसका सोर्स कोड भी दिया गया है, समझे। यदि सोर्स कोड की बात करें तो कौन से होगा, ये वेब पेज में आपस में जोड़ना सीखें, समझे। हाउ टू इंसर्ट, इसमें अगर आप, हाँ ये जो है इमेज का हो गया, ऑडियो का हो गया, वीडियो का हो गया, वेब पेज में लिंक लगाना सीखें। हाँ ये जो है पार्ट 9 में हमने बता चुका है, और इसका पार्ट 9 में जाकर के इसका सोर्स कोड जो है वो बहु इसी तरह पार्ट 9 में सोर्स कोड दिया गया है, लिंक, समझे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा पार्ट 9 में, समझो। वहाँ से यदि डाउनलोड कीजिएगा तो आपको जिप फाइल मिल जाएगा। जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सारा कुछ ये इस तरीके से मिल जाएगा आपको सोर्स कोड में, समझे। तो जो है सारा कुछ मिल जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, ये जो है समझे, इस तरीके के हम लोग ना पार्ट 9 में हम लोग कोडिंग किए थे और बनाना सीखे थे, समझे। इसमें क्या करते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं, जैसा कि पार्ट 9 में हम लोग सीखे होंगे, जैसे यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है या कॉन्टैक्ट का जो है सारा कुछ, तो यहाँ पर हम लोगों ने इमेज सिर्फ लगा दिया था, समझे। तो अभी क्या करते हैं कि इस इमेज को न लगा करके हम लोग खुद इस तरीके से लिखते हैं और कोडिंग करते हैं, समझे। तो सबसे पहले तो ओपन कर लेते हैं, किस में हम लोग को करना है, तो ये कॉन्टैक्ट वाले पेज में करना है कि नंबर वगैरह लिखे और ईमेल आईडी लिखे, तो कुछ इस तरीके से बिहेव हो कि नंबर वाला डायल पैड में ओपन हो जाए और ईमेल आईडी जो है मेल वाले ऐप में ओपन हो जाए, समझे। तो इस तरीके से करना है। तो कॉन्टैक्ट को जो पेज है उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, समझे। ओपन करेंगे, जो भी आपके पास एडिटर है, मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है, समझे। इसको ओपन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्या है कि छोटा कर लेते हैं, समझे। तो अब इस तरीके से अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट का जो इमेज है इसको हम हटा देते हैं। जैसे कि इसको यदि हटाते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इमेज हट जाएगा। तो अब रिलोड करके देखिए तो इस तरीके से कुछ भी नहीं है, समझे। सपोज दैट हम मान ली कि नाम देते हैं, नेम दे देते हैं, नेम कौशल कुमार, जो भी आपके मन में आता है, समझे। ऐसा नहीं है, समझे, सोचना भी नहीं चाहिए। एक चीज़ है कि क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, जो मन में आए सो लिख दीजिए, थोड़ा बहुत भी हिजिटेशन नहीं, क्योंकि आप जब कोडिंग करने जाइएगा तो आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा, और कंटेंट लिखने के लिए जो मन में सो आए अच्छा लिख दे। ये नहीं सोचिए कि सही क्या है गलत क्या है, लिखते लिखते हैबिट बन जाता है, वो अपने आप जो है ना लिखने का भी सुधार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नाम लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग लिख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि नंबर लिख लेते हैं 85 70 31 54, ठीक है। अब क्या है कि इसमें भी लाइन ब्रेक कर देते हैं ताकि ये नीचे में ओपन हो, ठीक है। अब जो है ईमेल आईडी हम टाइप कर देते हैं, ठीक है, कुमार कौशल 786@yahoo.in, ये ईमेल आईडी हम इंसर्ट कर दिए, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो ये प्लेन इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है, ऐसा करते हैं, इसका जो है साइज जो है H2 कर देते हैं सभी को, H2 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझे। हालांकि H1 से तो थोड़ा रहेगा, H1 जो है कॉन्टैक्ट वाला, इससे छोटा रहेगा। ये सारा कुछ सब हमने क्या किया है कि H2 के अंदर जितने भी सारे हैं उसको क्या करेगा कि H2 के साइज का बड़ा कर देगा, समझे। तो मैंने क्या किया कि एक ही बार में सभी को H2 कर दिया, इस बात को ध्यान रखिए। H2 के अंदर जितने भी आएंगे सभी को क्या है उस साइज का कर देगा, बड़ा कर देगा। अब देखिए इस तरीके से बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यदि इस नंबर पर कोई क्लिक करे तो जैसे कि मैंने इसमें दिखाया है, समझे, इसमें दिखाया कि जैसे ही कोई अगर क्लिक करता है इसमें तो ये डायल पैड में ओपन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं लिख दिया हूँ, समझे। यहाँ से वापस कर लेते हैं, यहाँ से जैसे ही कोई क्लिक करे तो इसमें आ जाना चाहिए। तो हमें इस तरीके से करना है, लिंक लगाना है, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिंक लगाना है। लिंक का जो है प्रोसेस, जैसे कि पहले आप लोग लिख चुकेंगे, ये करना है HREF, समझे, और इस तरीके से दे दीजिए, इक्वल टू यहाँ छूट गया, ठीक है, इक्वल, समझे, इस तरीके से हो गया। अभी देखेंगे ये हमें डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है, इसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं। अब उसके जगह पर आप कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हैं, समझे। अब इसमें कुछ है नहीं, समझे। अब क्या करते हैं कि क्या होना चाहिए, तो नंबर ही पर टारगेट करते हैं, 85 70 31 54। अगर इस तरीके से कीजिएगा ना, इस तरीके से कीजिएगा तो क्या होगा जानते हैं, ये नंबर ओपन होगा। अभी नंबर तो है नहीं कुछ, समझे, इसलिए हमको इस तरीके से नहीं करना है, हमको यहाँ पर कर देना है, समझे, एल कर देना है, समझे, TEL, और इस तरीके से कर देना है। अब ये क्या है कि अब जब ये इस पर क्लिक कीजिएगा तो यदि मान लीजिए कि सपोज दैट आपके लैपटॉप में भी है कॉल करने की सुविधा, कॉल कर लेते हैं लैपटॉप की मदद से, समझे। तो ये जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा, कॉल करने वाला जो होगा ना उसको एप्लीकेशन को खोजेगा, समझे। अभी आप देखिए, अलाउ दिस फाइल टू, समझे, यू विल नीड टू चूज एप्लीकेशन। चूज करने के लिए बोल रहा है चूज एप्लीकेशन। चूज करने का मतलब है कि आपके सिस्टम में यदि कोई है जिससे आपकी कॉल किया जा सकता हो तो उस एप्लीकेशन को चूज कीजिएगा। हालांकि इसमें तो चूज नहीं है कॉल करने वाला फंक्शन, समझिए, लेकिन हाँ
ये जब कोडिंग करते हैं इसमें, कोडिंग करते हैं जब इसमें क्या करते हैं, कोडिंग करने के बाद जब मोबाइल में करते हैं तो मोबाइल में तो इसको पता हो जाता है कि हाँ इसमें है कॉल करने का, तो ये ऑटोमेटिक जो है डायल पैड में ऑटोमेटिक नंबर वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, नंबर का तो हमने कर लिया, और टेस्ट करके भी देखेंगे इसको, सारा कुछ सर्वर पर अपलोड करेंगे और इसको टेस्ट करके भी देखेंगे। लेकिन एक साथ करेंगे। ईमेल आईडी को भी हम लोग कर लेते हैं पहले, समझे। तो ईमेल आईडी को भी करना है, समझे। तो इसी तरीके से सपोज दैट इसको हम लोग कॉपी कर लिए और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्लोज कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि ईमेल आईडी हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं, समझे, और यहाँ पर हम लोग को लिख देना है इस तरीके से, समझे। लेकिन ऐसे करने से इसमें थोड़ा सा पहले हमको ऐड करना होगा मेल टू, समझे। इतना करने से क्या होगा कि मेल करने का ओपन होगा है, समझे, ये ऑटोमेटिक ओपन होगा। अब देखेंगे तो इस तरीके से। अब हमने क्या किया है कि इसके जगह पर, हालांकि ये जो हमने डिस्प्ले कराया है, ये जो है ये नंबर को ही डिस्प्ले करा रहे हैं कॉल की जगह, और ये मेल करने की जगह पर यही ईमेल आईडी ही डिस्प्ले कराने है। डिस्प्ले कराने के लिए आप कुछ भी करा सकते हैं, जैसे कि कॉल में भी कर सकते हैं। सपोज दैट अगर मान ली कि डिस्प्ले करा रहे हैं कॉल में, तो जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा आपका जो है नंबर लिखा हुआ डायल पैड में ओपन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ मेल लिख सकते हैं, समझे, पर कोई नहीं, ये तो है डिस्प्ले कराने का। यहाँ पर जो भी आपका मर्जी है डिस्प्ले करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से करके मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए, इस तरीके से सेव कर दिए। अब क्या करते हैं ना, सारा जो है ये सोर्स कोड है, इसको हम लोग सर्वर पर हम लोग डालते हैं। ठीक है, सर्वर पर डालने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं कि टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो जितना है सारा कुछ हम लोग इसको एक जीप फाइल बना लेते हैं। इससे देखने से भी समझ में आ जाएगा कि जो मेरा सर्वर है aadharsee.com, उस पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, समझिए। यहाँ पर मैं 12 नंबर का फोल्डर है, इसमें मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अपलोड करने का तरीका इस तरीके से होता है वेबसाइट में, समझिए। जीप फाइल में बना लिए और एक बार में ही सब बारी बारी से करते हैं तो मुश्किल है, फोल्डर तो अपलोड होगा नहीं एक बार में सेलेक्ट करने से डालने से, बट जीप फाइल क्या होता है अपलोड हो जाता है। ठीक है, हालांकि ये आगे चल करके सीखिएगा, समझिए। बस इतना समझ लीजिए। इसको लाइव हम आपको टेस्ट करके दिखा रहे हैं कि मेल वाला कैसे काम करेगा और जो है कॉल वाला कैसे काम करेगा, समझे। ये है, ठीक है। अब इसका जो लिंक है, समझे, इसका लिंक क्या बनेगा, तो यहाँ तक जो बनेगा इसका aadharsee.com, पब्लिक HTML के पहले तक aadharsee.com बनेगा, उसके बाद ये इस तरीके से। तो कहने का मतलब लिंक ऑलरेडी मैं यहाँ पर सेंड कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से लिंक, समझे। अब इस लिंक को क्या है कि ओपन करते हैं, और ये भी आप लोग देखेंगे, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया, समझे। इसको दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं, समझे, ताकि मोबाइल में जो भी कुछ करें, समझे, आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कनेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ओपन किए और 1 मिनट कर लेते हैं कनेक्शन, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं। और इस तरीके से करके क्या है ना कि बहुत मतलब आसानी से ये कॉल भी कोई भी कर सकता है। मतलब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कहते हैं कॉल आएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेल आएगा, जो भी मतलब मेल और कॉल करने में तो आसानी यूजर को होगा ही, जाहिर सी बात है, समझे। तो ये होगा। अब हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने व्हाट्सएप पर सेंड कर रखा है लिंक को, वो उसको ओपन कर लेते हैं, समझे। ये लिंक है, ठीक है। इस लिंक को क्या करते हैं कि ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही ओपन करेंगे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट, ये index.html ओपन होगा। अच्छा, एक बात और है, ये जो है हिंदी सपोर्ट सही से नहीं कर रहा है, समझे। ये जो हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी कुछ इस तरीके से जो क्या कहते हैं आलतू फालतू मतलब लिखा हुआ है, समझे। तो इसको सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा ना, समझे। इसको हालांकि डिलीट कर देते हैं और ये जो सारे पेज है इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको लाइव, समझे, ये एक तरह से सर्वर पर मतलब वेबसाइट पर डाल दिया। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं इसका जो लिंक है बना हुआ इस तरीके से, ये मतलब वेबसाइट है। अगर आप इसका जो हम अभी बनाए हुए हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं ये वेबसाइट का, तो ये इस तरीके से मोबाइल पे ओपन होगा और सिस्टम पर इस तरीके से, समझे। पर क्या है कि हिंदी जो लिखा हुआ है इसमें सही से सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हिंदी लिखा हुआ सपोर्ट करे, कैसे सही से करेगा, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा यह इन कोडिंग जो होता है ना UTF-8 है, UTF-8 बॉम्ब कर दीजिए। ठीक है, सभी को इसी तरह से कर दीजिए UTF-8 बॉम्ब। अभी ये क्या है ना कि कैरेक्टर सेट है, समझे, ये सपोर्ट करने लगेगा। अब हिंदी जो है सपोर्ट करने लगेगा, समझिए। अब यहाँ से देख लीजिए,
ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, बट मैं आप लोग को करके बता दूँ कि यदि हिंदी आपको लोग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस स्थिति में आप लोग इस तरीके से UTF-8 जो है बम कर सकते हैं, समझे। और दोबारा से ट्राई करके हम लोग देखेंगे, समझे। दोबारा से ट्राई करके देखेंगे तो हिंदी जो है लिखा हुआ आ गया, बिल्कुल देख सकते हैं सामने में हिंदी लिखा हुआ आ गया, समझे। तो उसी तरह अब हम लोग को कहाँ जाना है, कॉन्टैक्ट वाले पेज में जो हम लोग कोडिंग किए हैं, सिंपल सी बात है, दिख ही जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझे। इस तरीके से हम बड़ा कर लेते हैं। ओह सॉरी, आप लोग को दिखा नहीं ना, आप लोग को दिखा नहीं। इसको हमको ओपन कर लेंगे, पर टीम व्यूअर जो है ओपन कर लेते हैं। 1 मिनट, टीम व्यूअर यहाँ पर आ गया, ठीक है। टीम व्यूअर को ये सामने में आप देख सकते हैं, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब हिंदी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पे, समझे। तो कॉन्टैक्ट वाले में कुछ इस तरीके से ओपन हुआ। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखे, समझे। ये हम थोड़ा सा बड़ा कर लिए। अब क्या है कि जैसे ही नंबर पे क्लिक करेंगे, समझे, ये ओपन हो जाएगा डायल पैड में। तो इस तरीके से करके डायल पैड में ओपन हो जाएगा। और मेल का भी वही है कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे मेल करने का आ जाएगा, समझे। तो ये कुछ दो था कि लिंक इस तरीके से लगा सकते हैं। एक और है लिंक सिंपल सा, वो तो आप जानते हैं, जैसे कि इसमें लगाया हुआ है, समझे। सिंपल सा हम लोग क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं, समझे, ताकि आप लोग का जो है ना रिवाइज हो जाए। सपोज दैट एक हम यहाँ पर बना लेते हैं कि होम पेज का हम लोग बना लेते हैं, क्लिक या होम पेज। होम पेज में क्या होगा, तो कहने का मतलब यहाँ पर हम लिंक लगा लेते हैं कि अगर कोई होम पेज पे कोई क्लिक करे तो जो मेरा पेज है इंडेक्स का .html पेज का ओपन होना चाहिए, समझे। index.html पेज ओपन होना चाहिए। तो ये क्या एक काम और करते हैं कि इसको जो है इसको भी बड़ा रखते हैं, और बड़ा तो है ही, समझे। ये क्लोज हो गया, समझे। और इसको जो है लाइन चेंज यहाँ से कर लेते हैं ताकि जो है एक ही लाइन में शो नहीं करे। अब देखेंगे तो ये लाइन चेंज होगा इसका जो है कॉन्टैक्ट वाले में चलते हैं, लाइन चेंज है इसका, ठीक है। अब इसको हम लोग अपलोड कर देते हैं सर्वर पे। तो इस तरीके से करके हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोगों ने किया है कॉन्टैक्ट में, समझे। कॉन्टैक्ट में हम लोगों ने किया है, समझे। और देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो कहने का मतलब इस तरीके से कुछ अलग अलग लिंक है, समझे। अब होम पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमको इंडेक्स वाले पेज पे ले जाएगा और ये होम पेज पे आ गया, समझे। तो कुछ इस तरीके से करके था, ठीक है। अब हम लोग सिंपल सा एक और है कमेंट करना, समझे। कमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा बताता हूँ। सपोज दैट ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है कि कमेंट का सेक्शन है, ये मेन्यू का सेक्शन है, और ढेर सारा कोडिंग हो जाता है तो समझ में नहीं आता है कौन कौन सा पार्ट है, समझे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग कमेंट करना सीखेंगे, समझे। कमेंट करने के लिए कुछ नहीं, इस तरीके से आप लोग को लिखना है, समझे। हेयर फ्रॉम स्टार्ट कोड ऑफ मेनू कर देते कुछ भी, समझे। बस ये आपको पहचान के लिए है, समझे। और ये जो है यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख लेते, ठीक है। अब देखेंगे तो पूरा जो है कमेंट हो गया, समझे। कमेंट का मतलब है कि ये सब डिस्प्ले नहीं करेगा, समझे। पर ये जो ग्रीन हुआ है टोटल, उसको नहीं, सभी को नहीं ग्रीन करना है, समझे। बस और बस इतना को करना है। तो ये है कि वो क्या करते हैं, हेयर फ्रॉम कोड ऑफ मेनू, स्टार्ट कोड ऑफ मेनू, ये हो गया। अब इसको नीचे में ला करके यहाँ पर कर देते हैं क्लोज, समझे। हेयर इंड कोड ऑफ मेनू, समझे। तो ये इससे क्या समझ में आएगा, ये कमेंट करने का होता है, समझे। कहीं जैसे कि ढेर सारे यदि कोडिंग हो जाता है, समझ में नहीं आता है, तो सहूलियत के लिए क्या किया जाता है कि कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट ये जो ग्रीन कलर का हो जाता है ना, ये आपको वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको सहूलियत के लिए होता है कि ये जो कोडिंग है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक हमारा ये कोडिंग स्टार्ट हुआ है, समझे। इसके लिए है। सपोज दैट ये लिखा हुआ है, कभी भी हम आएंगे इस पर तो इसको देख करके हम समझ जाएंगे कि हेयर फ्रॉम स्टार्ट कोड ऑफ मेनू और हेयर फ्रॉम इंड, हेयर इंड कोड ऑफ मेनू, कहने का मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर बंद हो रहा है। तो कहने का मतलब इससे हम समझ में आ जाएगा, और कोडिंग का हमारा कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें आसानी से होती है। उसका देखेंगे तो शो नहीं करेगा, समझे। तो कुछ इस तरीके से है, समझे। तो आज के में हमारे वीडियो में जो है हमारा यही मकसद था कि आप लोग को जो है ये कुछ स्पेशल लिंक को बताना था, और जो है ये कमेंट करना भी सिखाना था, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपको तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि किसी प्रकार का आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो बिल्कुल आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा।
ये सारे कुछ वेबसाइट बनाने के लिए समझिए, या जो कोडिंग अभी हम लोग सीख रहे हैं उसमें पूरा सपोर्ट करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।